हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी। पहला ये कि आप अपनी राशि को या अपनी रीडिंग को दो तरीक़ों से देख सकते हो। पहला नाम के हिसाब से और दूसरा अपने बर्थ डेट के हिसाब से। एंड तो आप दोनों भी देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब कि ये सबके लिए है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेट करे, हो सकता है कुछ लोग के लिए ये नहीं हो। तो जो रिलेट कर पाते हो वो लो, जो नहीं कर पाते उसको मत लो। लेट्स सी हमारी पहली राशि जो कि है मेष राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप एक ऐसी जजमेंट लग रही है, ठीक है, एक, और ये जो जजमेंट है ये डेफिनेटली यूनिवर्स की साइड से लग रही है। पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी चीज़ में एक अपलॉड मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है यूनिवर्स की साइड से। और मुझे लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सराहेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, अपलॉड करेंगे। कुछ ऐसा काम करते हुए आप मुझे डेफिनेटली आज दिख रहे हो, ओके। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। और एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पे आप अभी तक ना आप अपने बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स में उलझे हुए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे मैं वाली एनर्जी, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, मैं वो, बहुत ज़्यादा मैं वाली एनर्जी थी। तो वो मैं वाली जो एनर्जी है ना, वो मुझे अब ख़त्म होती हुई दिख रही है और आप एक अलग जर्नी में जाते हुए दिख रहे हो जो बहुत ही हीलिंग, लाइट, सूदिंग ऐसी एनर्जी है। और उसके साथ साथ मुझे दो मैसेजेस और मिल रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसके साथ आपकी एकदम ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाली है। या तो ये पास्ट का कोई पर्सन है जो एकदम चेंज होके आ रहे हैं, या ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जो, और ये अगर ये न्यू पर्सन है तो ये किसी सिटी से ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे। और हो सकता है ये एकदम से आज ना हो, आज भी हो सकता है, 2-3 दिन में भी हो सकता है, बट वो एनर्जी अब आपकी बननी स्टार्ट हो गई है, ओके। यस। और कुछ लोग के लिए हो सकता है ये पर्सन अब्रॉड से भी आए। और जो स्टूडेंट्स हैं एंड स्पेसिफिकली वो किसी टाइप की हीलिंग जर्नी में हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं, आप लेट्स से मे बी इवन लॉयर, या फिर आप टैरो में हैं, या आप रेकी में हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकाइट्रिस्ट हैं, कुछ भी हीलिंग से रिलेटेड। तो वहाँ उन लोगों के लिए मुझे अब्रॉड से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप अब्रॉड जाएं या कुछ भी ऐसा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। द चैरियट, 2 of Pentacles, 10 of Swords and Hierophant। ओके, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपको कमिटमेंट का वादा किया हो, जिसने आपको कमिटमेंट के बारे में बोला हो, एक ऑफ़र आपको दिया हो या कुछ भी ऐसा, तो वो इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको बैलेंस बिठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत करेज लगाना पड़ रहा है। ये ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप्स को लेके लग रहा है। दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये कि एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है, जहाँ पे इतने अच्छे से गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा, नॉलेज इतने अच्छे से शेयर नहीं हो पा रही है, या फिर एक ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ एक मुझे डेफिनेटली लग रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हो कि अब मैं और ज़्यादा बैलेंस नहीं बिठा सकता हूँ या बिठा सकती हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा, मुझसे जितना होना था मैंने कर लिया, बट अब मुझे अपने लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा, अब मुझे अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है, ठीक है। एक एंडिंग आती हुई मुझे दिख रही है जो कि आपको एक न्यू बिगिनिंग की साइड डेफिनेटली लेके जाएगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका थोड़ा सा दिल टूटा है। हो सकता है कि करियर में भी आपको किसी ने या तो धोखा दिया है, ठीक है, या आपको बैक स्टैब किया है। कुछ 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है या दिख रहा है, ओके। तो इसके अंदर मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगी कि
जिस भी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से आप निकल रहे हो, जहाँ पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, वो चीज़ होनी थी। ओके ये आपका एक कर्मा का पार्ट था, जो वो कर्मा बैलेंस होना था। अब क्वेश्चन ये है कि आप इस सिचुएशन से क्या सीख रहे हो। ओके क्योंकि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, मुझे एक चीज़ मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको पूरी लाइफ में काम आएगी। ठीक है, ये सीख स्पेशली आपके करियर में आपको काम आएगी। तो उस चीज़ के अंदर अब आपको ये देखना है कि आपको लेसन क्या मिला है और आपको इस चीज़ पे वर्क कैसे करना है। ओके कुछ ना कुछ आपको ये भी बोला जा रहा है कि जैसे आपको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपका लेसन भी यही था। ओके तो कुछ कर्मा बैलेंसिंग हुआ है, और अगर कुछ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपके किसी क्लोज वन ने आपको धोखा दिया है, बैक स्टैब किया है, बैक स्टैब वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ को लेके मायूस नहीं होना है, एक लेसन लेके उस चीज़ से आगे बढ़ना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि, मैजिशियन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड डेविल। कर्क राशि वालों के लिए डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने ऑरा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप मुझे कुछ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में भरे हुए हो। ठीक है, आप या तो नेगेटिव एनर्जी को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आसपास, कुछ ब्लैक मैजिक भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। मैं ये हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि मैं इतना ब्लैक मैजिक में नहीं बिलीव करती हूँ, बट मे बी एक या दो गिने चुने लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है तो मैंने बता दिया। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आज के दिन ना आप थोड़ा सा एंग्शियस फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर सकते हो सकता है कि आज आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो, मन घबराए, स्वेटिंग, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तब होती हैं जब हमें थोड़ी एंग्जाइटी होने लग जाती है। ओके हम जब घबरा जाते हैं किसी बात से, हमें किसी बात से एक डर लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ का खुद मैजिशियन बनने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी लाइट हार्टेडनेस लेके आने की ज़रूरत है। और मुझे कुछ कन्फेशन टाइप की भी फीलिंग आ रही है, जैसे या तो कोई आपसे कुछ कन्फेस कर सकता है, या आप किसी से कुछ कन्फेस कर सकते हो। ओके, या एकदम से किसी का कुछ पता चल जाना, कुछ एक सडन सा होता हुआ मुझे आज दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। सिंह राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप किसी कन्फ्यूजन से हट रहे हो, और जैसे जैसे आप किसी कन्फ्यूजन से हट रहे हो, आप फाइनली अपने इमोशंस में स्टेप इन कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी तक ना अपने बहुत ज़्यादा दिमाग में थे, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही थी, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप ओवर थिंक कर रहे थे, आप बहुत सारी चीज़ों से उलझे हुए थे। लेकिन अब मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रेडी हो, ठीक है, किसी से कुछ बांटने के लिए। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करना चाहो, हो सकता है कोई आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो दूसरा इंसान है वो तो ऑलरेडी रेडी है। ओके लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका भी वेट कर रहे थे, लेकिन अब शायद से आप रेडी हो अपना वो कप बांटने के लिए उस इंसान के साथ, या अपनी एक्सप्रेशंस को बांटने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बांटने के लिए उस इंसान के साथ। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी बदल सकता है, स्पेशली वो लोग जो सिंगल हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम बहुत अच्छा है किसी भी टाइप की कोलैबोरेशन के लिए। अगर आप एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, उसके अंदर आपको कोई पार्टनरशिप की ज़रूरत है या कोई कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मजाक कर रही हूँ। तो कोलैबोरेशन के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके लेट्स सी हमारी अगली एनर्जी जो कि है कन्या राशि, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली एक अनसर्टनिटी से बाहर आना। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप लेने को बोला जा रहा था, लेकिन आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा अपने खुद के अंदर, अपने खुद के थॉट्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ मैच्योरिटी आ रही है, एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है,
और जैसे जैसे वो इमोशनल मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे वो खाली आपकी रिलेशनशिप्स में नहीं बट आपके काम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। काफ़ी सारे लोग जो है वो कुछ हीलिंग से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोफेशन योगा में स्टार्ट कर सकते हो, किसी हीलिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हो। ओके, कुछ मुझे नया कुछ क्रिएटिव लग रहा है, अपनी क्रिएटिविटी आप यूज़ कर रहे हो। जैसे जैसे आप वो यूज़ करोगे वैसे वैसे आप खुद अंदर से बहुत हील्ड फील करोगे। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हीलिंग क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। ओके, स्पिरिचुअलिटी हमेशा ये नहीं होता कि आप आँख बंद करके पूजा करो या भगवान में ध्यान लगाओ या कुछ भी ऐसा। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो कि आप अपने आप को जानो, उसको भी स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ओके, एंड जानना इज़ नॉट कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, बट येस। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे एक बहुत अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो तुला राशि वालों के लिए मुझे 2 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। हो सकता है आपको 222 दिख रहा हो या 2222 आपको दिख रहा हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नॉट इवन कंट्रोल, मैं बोलूँगी बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत इमोशनल फील करो और इमोशंस में आके आप कुछ गलत डिसीजंस ले लो, ठीक है। और ये जो आपकी इमोशनल वाली चीज़ है ना, ये आपके वर्क लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है और आगे भी कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर आपका ध्यान दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है कि करियर में भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, पर्सनल लाइफ में भी, तो आपका मुझे झुकाव जो है वो ज़्यादा पर्सनल लाइफ पे लग रहा है और आप हो सकता है अपने करियर पे इतना ध्यान ना दे पा रहे हो। लेकिन आपका जो करियर है इस टाइम पे, आपका करियर आपसे काफ़ी ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहा है। ओके, तो आप जितना ज़्यादा टाइम अपने करियर को दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपके करियर में किसी नई चीज़ के लिए, ठीक है, एक और नई अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे तभी खटखटाएगी जब आप उतनी मेहनत करोगे, ठीक है, जब आप अपने टाइम की, अपने करियर की और अपने फाइनेंसेस की वैल्यू समझोगे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि। 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसके साथ आपने पास्ट लाइफ पहले शेयर की हुई है। ये इंसान आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे एक कमिटमेंट में बदलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ लोग के लिए ये शादी भी हो। तो डेफिनेटली मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, न्यू, पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्रिएटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप हो सकता है कि किसी से आप स्टडी या अपने वर्क के थ्रू मिले हो, ठीक है, और वहाँ से अब आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन या तो उन्होंने कुछ गाइड किया हो आपको आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड या कुछ गाइडेंस से रिलेटेड भी मुझे डेफिनेटली लग रहा है। ओके, या तो जैसे किसी ने गाइड किया है और उस वजह से आपकी लाइफ में एक चेंज आया है, आप और ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो। किसी ने जैसे आपको कुछ एक पर्पस दे दिया है, ठीक है, एक कुछ थमा दिया है आपके हाथ में। तो और ये जो इंसान है ये डेफिनेटली आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड सोलमेट का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपने मिस कर दी, आपको मिस नहीं करनी चाहिए थी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एक गम मनाते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा फील हो सकता है, आपको रिग्रेट भी हो सकता है किसी चीज़ का कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दिखी, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे नहीं लिया या कुछ भी ऐसा। तो लेकिन इस चीज़ में आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी आपका ध्यान कहीं और ही है,
अभी भी आप उस सिचुएशन को सही तरीके से देख ही नहीं रहे हो, आप एक सिचुएशन की सही जजमेंट नहीं बना रहे हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो धनु राशि। ओके, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली में हो, आपकी कोई पर्सनल चीज़ हो, लेकिन एक सही राइट डिसर्नमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो। अभी भी आप सिचुएशन को गलत तरीके से देख रहे हो और हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चली जाए। सो इट्स बेटर कि आप अपनी फॉल्स ईगो को डाउन करके या एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखो और उसको नए तरीके से समझने की कोशिश करो और सही जजमेंट लगाओ। ओके, अदरवाइज इस चीज़ का कर्मा भी आपके ऊपर आ सकता है। मकर राशि वालों का 19 नवंबर, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मकर राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको पहली चीज़ आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का आपको स्ट्रांगली ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो या कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, थोड़ा लाइट हार्टेड होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को थोड़ा और इन्जॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका जो ध्यान है वो उन चीज़ों पे है जो चीज़ें वर्क नहीं की, या तो आपका ध्यान उन लोगों पे है जो आपके लिए सही नहीं है, और जो सही इंसान है उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या कोई कांटेक्ट ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, सेल फोन के थ्रू हो सकता है, बट डेफिनेटली आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो, और आपका ध्यान उस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक नया पर्सपेक्टिव आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग है, बट ये जो न्यू बिगनिंग है ये थोड़ी अलग टाइप की न्यू बिगनिंग है। जैसे कि यस, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक डार्कनेस में थे तो एक वो लाइट वाली एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है, वो फाइनली एक सन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, और उसके लिए आपका बहुत इम्पॉर्टेंट था उस डार्कनेस से निकलना। ओके, कुछ ऐसे मुझे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्होंने एक मास्क पहना हुआ था या कुछ भी ऐसा। अब आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी वैसे वैसे आप लोगों का रियल सच देख सकते हो, उनका रियल फेस देख सकते हो कि वो एक्चुअली में है क्या। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। ओके, तो आप लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली, कुंभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ हीलिंग का टाइम चल रहा है। ओके, आपको ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हील कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके कुछ टेम्परामेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनको कुछ टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं। ओके, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ा फील करना, मूड स्विंग्स होना, ये दोनों ही एनर्जी मुझे लग रही है या तो आप में है या किसी में है। तो इस ऐसे इंसान के साथ डील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा कंपेटिटिव होगे इस सिचुएशन में उतना ज़्यादा आप नीचे गिरोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी कंपेटिटिव नहीं होना है, अपना स्टैंड इतना कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसी बैटल लड़ रहे हो जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको वो लड़ने की ज़रूरत है भी नहीं। ओके, सो बेटर ये है कि आप पेशेंस रखो, एंड विद पेशेंस चीज़ें डेफिनेटली हील हो जाएंगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ें आपकी अभी चल रही हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। हो सकता है आपको अभी वो चीज़ दिख रही हो सकता है ना दिख रही हो, बट मुझे एक ऐसी एनर्जी डेफिनेटली फील हो रही है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान हो रही हैं, ठीक है, यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आपके सामने भी वो चीज़ हो रही हो, लेकिन मेरे को जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है वो है कि आपकी अवेयरनेस में नहीं है, वो आपके सामने नहीं है, आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई इंसान भी है जो आपके बारे में कुछ बोल रहा हो। मुझे बहुत सारी चीज़ें लग रही है, कहीं पे मुझे कोई गॉसिप दिखाई दे रही है, कहीं पे मुझे बैक स्टैबिंग दिखाई दे रही है, कहीं पे मुझे कहीं पे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान हो रहा है। अलग अलग एनर्जी दिख रही है, लेकिन इस टाइम पे आपको इन सब एनर्जी से दूर रहना है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में रहना है कि
क्या काम करने से आपको खुशी मिल रही है, दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है आज और आने वाले कुछ दिनों में भी, और ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 2 या 3 दिन ऐसे। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।